हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अक्षय और आप देख रहे हैं माय गिटार मेथड्स पे। आज एक ऐसा लेसन जिसके थ्रू हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी गाने में स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे डिसाइड किया जाता है। देखिए, इसका कोई वैसे फिक्स फार्मूला या फिर प्रोसेस नहीं है, बट हाँ एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसके थ्रू यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि कौन सा स्ट्रमिंग पैटर्न गाने पे फिट बैठेगा। और इस प्रोसेस को समझाने के लिए आज हम जो एग्जाम्पल के लिए आपको गाना सिखाने वाले हैं वो है खैरियत। तो एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश की है, तो आप भी देखिए लेसन और हमें बताइए कि कैसे रहता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस गाने को वैसे ही दोनों अप्रोच से करने की। देखिए, हमने इसका प्ले थ्रू शूट किया है, अगर कॉपीराइट नहीं आएगा तो वो आ जाएगा, अदरवाइज मैं आपको कॉर्ड्स पूरे गाने की समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, जो कि हाइप बटन में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो वो टैप करते वक्त थोड़ा सा देखिएगा, अगर वो हाइप होता है तो हाइप कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न्स के बारे में। देखिए, होने को हम प्राइमरीली दो तरीके के रिदम पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। एक होता है 4/4 टाइम सिग्नेचर के हिसाब से और एक होता है 3/4 टाइम सिग्नेचर के हिसाब से। यानी ऐसे गाने जिनमें 4/4 का काउंटिंग चलता है और ऐसे गाने जिनमें 3/3 का काउंटिंग चलता है। तो जो 4/4 की काउंटिंग चलने वाला सिनेरियो है उसमें हमारे पास प्राइमरीली 3 से 4 वेरिएशंस हैं जो कि हम ऑलमोस्ट 90 to 95% सॉन्ग्स में फिट बैठा सकते हैं। ठीक है, उनमें से पहला पैटर्न क्या है जो हम सबका सबसे ज़्यादा पेट हम लोग स्ट्रमिंग पैटर्न बोलते हैं, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। करेक्ट है। नंबर 2 पैटर्न जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो है डाउन डाउन अप डाउन डाउन, या फिर इसी का ही एक वेरिएशन, उसको मैं और ही मानूंगा, उसको एज ए सेपरेट नहीं बोलूंगा मैं, दैट इज डाउन डाउन अप डाउन। ठीक है, तो ये हुए हमारे दो वेरिएशन। तीसरा वेरिएशन होता है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये तीन आपको मोस्टली दिमाग में रखने हैं और अपने दिमाग के साथ साथ अपने हाथों में भी फ्लो रखना है कि ये तीन पैटर्न तो आप बिना किसी दिक्कत के बजा पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये तीन भी नहीं बज रहे हैं ना आपसे तो फिर दिक्कत है। फिर आप खुद से जज करने वाला सिनेरियो तो भूल जाइए कि आप खुद से जज कर पाएंगे, क्योंकि पहले आपको आइडिया तो होना चाहिए कि आपको जज क्या करना है ना। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि ये तीन स्ट्रमिंग पैटर्न आप आराम से बजा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि कोई भी गाना सुनने के बाद उसको कैसे हम अप्रोच करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले जल्दी से हम इसके कॉर्ड्स देख लेते हैं कि इस गाने में हम कौन कौन से कॉर्ड्स यूज़ करने वाले हैं। तो इस गाने का ओरिजिनल स्केल है सी माइनर कॉर्ड, सी माइनर स्केल है ना। टेक्निकली सी माइनर नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे कॉर्ड्स हैं जो कि इसको हार्मोनिक और डोरियन स्केल के कॉर्ड्स में भी लेके जाते हैं, बट अगर देखा जाए तो ओरिजिनल जो कॉर्ड्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला कॉर्ड जो होगा वो होगा सी माइनर कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड है जी माइनर कॉर्ड, तीसरा कॉर्ड होगा जी शार्प मेजर कॉर्ड, चौथा कॉर्ड होगा ए शार्प मेजर कॉर्ड, पांचवा कॉर्ड होगा एफ मेजर कॉर्ड और छठा कॉर्ड होगा डी शार्प मेजर कॉर्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कॉर्ड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बार कॉर्ड्स हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि ये बजाने में थोड़ा सा टाइट हो सकता है, टफ हो सकता है गाना, लेकिन इस गाने में मैंने स्केल को डाउन किया है और मैं इसको बजा रहा हूँ ए माइनर स्केल में। तो फिर भी अगर आपको ये कॉर्ड्स नहीं बजाने हैं और ओरिजिनल स्केल में गाना गाना है, तो जो कॉर्ड्स मैंने प्ले थ्रू में या फिर अभी समझाते वक्त मैं आपको गा के बताऊंगा, वो आप थर्ड पे कैपो लगा के वो सेम कॉर्ड्स अगर अप्लाई करेंगे तो आप ओरिजिनल स्केल में ये गाना बजा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब रिदम पे आते हैं दोबारा से। कॉर्ड्स आपको समझ में आ गए हैं, आई एम होपिंग दैट। तो सबसे पहले चीज़, हमेशा गाना जब भी आप सुने तो गाने को आप पहले नॉर्मल गुनगुना के देखिए और उसके साथ डाउन बीट्स पे क्लैप कीजिए या चुटकी बजाइए या फिर जैसा भी है, जो भी आपको समझ में आता है उसके हिसाब से। उससे क्या होता है कि आपको 4/4 का सेट समझ में आता है कि इस गाने में 4 का सेट कैसे चल रहा है, उस गाने का ऑल ओवर टेम्पो क्या है, स्पीड क्या है, क्योंकि गाने की स्पीड भी बहुत मैटर करती है गाने की स्ट्रमिंग पैटर्न डिसाइड करने के लिए। तो जैसे अगर इस गाने में हम बात करें, तो अगर मैं गाना स्टार्ट करूँ लाइक खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, सो यू कैन फील द डाउन बीट्स जहां पे टैप होना चाहिए। सो इट गोज खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। सो यू कैन फील कि 1 2 3 4। इस गाने का टेम्पो टेक्निकली स्लो है, मतलब नॉर्मल हमारे जो गाने होते हैं जो हम पॉप म्यूजिक में सुनते हैं उनका एवरेज टेम्पो होता है बिटवीन 75 to 90, है ना। इस रेंज में मोस्टली गाने फिट होते हैं, बट यहाँ पे ये इस गाने का जो टेम्पो है वो काफ़ी स्लो है। इट शुड बी बिटवीन 60 BPM to 65 BPM।
ठीक है। तो आप सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको कॉर्ड्स पता होनी चाहिए। अब हम स्ट्रमिंग की बात कर रहे हैं तो आई होप आपको कॉर्ड्स पहले से पता है गाने का, जो भी गाने की आप स्ट्रमिंग निकालना चाह रहे हैं। तो अगर इस गाने की स्ट्रमिंग के लिए बात की जाए तो सबसे पहली अप्रोच जो मैं रखूंगा वो ये है डाउन बीट्स, कि गाने को पहले सिर्फ डाउन डाउन करके गाइए, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि गाने में कहाँ कॉर्ड चेंज है और कहाँ पे आपको किस टाइप की स्ट्रमिंग लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डाउन में मैं ये गाना गाऊं और पहला जो पैरा है गाने का उसका कॉर्ड्स भी आप देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ डाउन में बजा रहा हूँ। So as you can see कि मैं आराम से इस गाने को सही डिवाइड कर पाया डाउन बीट्स के साथ कि 1 2 3 4 चेंज 1 2 3 4 चेंज 1 2 3 4 चेंज 1। ठीक है, तो एक तो ये होते ही मैंने क्या किया, गाने की मैपिंग हो गई है। एक वर्ड यूज करेंगे हम, मैपिंग। मैपिंग मतलब कि आपने गाने की बीट्स और लिरिक्स के बीच की जो तालमेल है वो बिठा ली है काफी हद तक। अब मुझे एक ओपन फील्ड मिल गया है कि अब मेरे को समझ में आ गया कहाँ कॉर्ड चेंज हो रहा है, कहाँ कौन सा कॉर्ड लगने वाला है। ठीक है, और एक ऑल ओवर टेम्पो की भी मुझे आइडिया लग गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले स्ट्रमिंग 1 ट्राई करके देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाने की स्पीड स्लो है। अब आप ये समझिए कि हर स्ट्रमिंग पैटर्न में भी हमारे पास ये वेरिएशन होता है कि इधर यू कैन प्ले रियली फास्ट और यू कैन प्ले रियली स्लो। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला पैटर्न जो था डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। अब डू यू थिंक कि अगर मैं नहीं जाएगा, इट्स ऑफ, बिकॉज गाना इज टेकिंग टू लॉन्ग टू कंप्लीट ए वन फ्रेज। लाइक खैरियत पूछो एक फ्रेज है तो उसको मैं इतना लंबा फ्रेज है वो, तो उसमें अगर मैं ऐसे प्ले करूं नहीं बैठेगा। बट अगर मैं इसी स्ट्रमिंग पैटर्न को भी स्लो कर दूं लाइक, तो मे बी वी कैन फाइंड इट लाइक एज यू कैन सी कि अब ये स्ट्रमिंग पैटर्न फिर भी जम रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे। तो दिस इज हाउ आई हैव ट्राइड द फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न कि हाँ इस वाले पार्ट में ये वाला स्ट्रमिंग पैटर्न हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, अब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, उसमें हम दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न डाल के देखेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, दूसरा पार्ट होगा दिल। अब दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न क्या था मेरा, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। तो अब नेक्स्ट जो लाइन है उसमें मैं स्ट्रमिंग सेकंड डाल के देख रहा हूं। लेट्स सी हाउ इट साउंड्स। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन ये दिल जैसे 100 साल है। नॉट बैड, इट इज ऑल्सो साउंडिंग गुड। ठीक है, अब मैं एक ही पार्ट में दोनों स्ट्रमिंग पैटर्न करता हूं, आप डिसाइड कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा स्ट्रमिंग पैटर्न बेटर लग रहा है। लाइक नंबर 1, ऑप्शन 2, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन ये दिल जैसे 100 साल है। यहां पे मेरी अप्रोच ये कहती है कि स्ट्रमिंग 1 जो है वो गाने को थोड़ा पेसी कर रही है, भर रही है। मतलब उसमें गाना लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, हालांकि इतना डिफरेंस नहीं है टेम्पो में, टेम्पो इज ऑलमोस्ट द सेम। मेरे सिंगिंग की स्पीड नहीं बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि मेरा स्ट्रमिंग पैटर्न का कहाँ मैं 2 बार जो पूरी एक लाइन गा रहा हूँ, खैरियत दे सॉरी खैरियत पूछो कभी तो कैफियत, कैफियत पे जाके कॉर्ड चेंज होता है। तो यहाँ का जो पूरा फ्रेज है कहाँ पे, उसको मेरे 2 बार बजाना पड़ रहा है। एक कॉर्ड पे 2 बार स्ट्रमिंग पैटर्न हो रही है, तब मैं चेंज कर रहा हूं। और अगर मैं दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न यूज कर रहा हूं विच इज डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, तो उसमें एक ही स्ट्रमिंग पैटर्न में मैं पूरा कवर कर पा रहा हूं। अब इसमें सही गलत कुछ नहीं है, इट्स द अप्रोच कि आपको कैसा साउंड करवाना है गाने को। अगर गाने को आपको भरना है तो ऑफ कोर्स दिस इज अ गुड ऑप्शन। अगर आपको हल्का सुनाना है, समझ
में आया? तो दिस इज हाउ यू डिसाइड कि कौन सा स्ट्रमिंग पैटर्न इज वर्किंग बेटर फॉर द सॉन्ग। ठीक है, गाने के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, उसमें तीसरा स्ट्रमिंग पैटर्न डाल के देखते हैं। सो तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है अंजाम है। अब हमारा थर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इस स्ट्रमिंग पैटर्न की टेंडेंसी मोस्टली फास्ट है, लाइक नॉर्मली हम ये प्ले करते हैं डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो फास्ट अगर मैं करूंगा तो मैंने क्या जाना पिछले दो पैटर्न से कि अगर मैं पैटर्न 1 की जैसे छोटा पैटर्न बजा रहा हूं या फास्ट पैटर्न बजा रहा हूं तो उसके 2 सर्कल्स लगेंगे, लाइक ठीक है। तो ये एक तरीके से गाने को और भरेगा। अगर मुझे गाना और तेज गाना है और फास्ट मेरे को भरा हुआ सुनाना है तो आई थिंक थर्ड कैन वर्क। अंजाम है ये मेरा, होना तुम्हें मेरा, देखो अब तीसरा स्ट्रमिंग पैटर्न और ज्यादा भर रहा है। तो अब तीनों में गलत कोई नहीं है, टेक्निकली सब सही है, लेकिन अब अप्रोच है कि आप गाने को कैसा साउंड करवाना चाहते हैं। अगर गाने को हैवी भरा हुआ चाहिए तो ये पैटर्न विल वर्क। यू वांट टू साउंड मोर, यू वांट टू मेक गिटार द प्राइमरी थिंग, है ना, तो आप ये बजाइए। अगर अदरवाइज आपको बहुत खाली रखना है तो अंजाम है ये मेरा, होना तुम्हें मेरा, कितनी भी हो दुनिया फिलहाल है, ये विल वर्क, है ना। तो अब मैं 3 पैटर्न्स आपको अलग अलग पार्ट में बजा के दिखा चुका हूं। आपको कौन सा पैटर्न यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आपको क्या लग रहा है, हो सकता है कि आप तीनों में से किसी एक पे ही सही तरीके से गा पा रहे हो, तो डोंट बॉदर, फिर दूसरे स्ट्रमिंग पैटर्न पे मत गाइए, पहले एक को परफेक्ट कीजिए। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, है ना, ये हिंदी में कहावत है। तो इसलिए पहले एक पैटर्न को परफेक्ट कीजिए, उस पर थोड़ी मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप उस पर अच्छे से गाना गा पा रहे हैं तो डोंट बॉदर। लेकिन अगर आपके पास अप्रोचेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप तीनों स्ट्रमिंग पैटर्न अच्छे से बजा सकते हैं, तो फिर कोशिश कीजिए कि आप इधर फोकस कीजिए कि भाई हाँ, तीनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, गाने की नीड को कौन सा फुलफिल कर रहा है। अब जल्दी से हम गाने के आगे के पार्ट के कॉर्ड देख लेते हैं, क्योंकि अगर प्ले थ्रू नहीं काम कर रहा होगा तो फिर आपको कॉर्ड्स तो पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट है ओ तुम्हारी तस्वीर। तस्वीर जो है वो आता है ए माइनर पे। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम, मौसम पे आएगा एफ, मौसम कई गुजारे, देन डी माइनर कॉर्ड, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे। यहाँ पे हम जी और ई मेजर हाफ हाफ भी ले सकते हैं, बट मैं ई मेजर ही लेना पसंद करूंगा। मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे। ओके, तो दिस इज हाउ द नेक्स्ट पार्ट विल बी प्लेड। सेम कॉर्ड्स अगेन रिपीट्स। नजरों के सामने मैं, देन एफ, आता नहीं तुम्हारे मगर रहते हो हर पल मंज़र में तुम हमारे। देन अगेन अगर इश्क से है गिला, तो वो वाला पार्ट उसी कॉर्ड सीक्वेंस पे जाएगा जो हमने पहले यूज़ किया है अंजाम है मेरा वाले पार्ट पे। ठीक है, तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात यही बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि पहले डाउन स्ट्रोक्स करके सही स्टेप्स क्या होने वाले हैं, ये 4 स्टेप्स में आपको प्रैक्टिस करनी है अगर आप खुद से स्ट्रमिंग पैटर्न निकालना चाहते हैं किसी भी गाने का। नंबर 1, उसको डाउन स्ट्रम्स के साथ ब्रेक कीजिए गाने को। अगर आप अच्छे से डाउन स्ट्रम्स के साथ ब्रेक कर पा रहे हैं तो बेस्ट है। फिर नंबर 2, जो भी स्ट्रमिंग पैटर्न्स आपको आते हैं उनके साथ आप एक एक करके ट्राई कीजिए। ठीक है, हर पार्ट को ट्राई कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शुरू वाले पार्ट में तो कोई स्ट्रमिंग अच्छी लग सकती है, बट हो सकता है बाद वाले पार्ट में नहीं हो। तो पूरा गाना शुड बी देयर, पूरे गाने पे आपको ट्राई करना है। और नंबर 4, वाइब पे जाइए कि गाने की वाइब जो है वो कौन से पैटर्न में ज़्यादा अच्छे से आ रही है, आप जैसा फील करवाना चाह रहे हैं उस गाने को बजा के गा के, वो कौन किस में मैच कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और नीचे हाइप के बटन पे दबा के हमारी उत्साहवर्धन कीजिए। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू सून।